गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं। सीजीआई रमन ने पद संभालते ही कोरोना पर जजों की बुलाई बैठक। तो देश के नए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने शनिवार को पद की शपथ लेने के फौरन बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर 6 वरिष्ठ जजों के साथ समीक्षा बैठक की। और बैठक में जस्टिस आर.एफ. नरीमन ये सब थे। सभी 7 जज जल्दी ही एक और बैठक करेंगे। शीर्ष अदालत में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है। इससे पहले जस्टिस रमन ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन को शपथ दिलाई। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं। आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रता की लड़ी थी लड़ाई, जजों के रिक्त पदों को भरना चुनौती जी। तो चीफ जस्टिस रमन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाई कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों को भरने की है। फिर शीर्ष अदालत में फिलहाल 28 जज हैं, जबकि स्वीकृत क्षमता 34 है। वहीं देश के 25 हाई कोर्ट में 411 जजों के पद रिक्त हैं। तो ये कोरोना की कहर तो आप लोग जानते ही हैं, बड़ी कंडीशन ख़राब है, इसलिए सभी को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस ध्यान रखिए, सावधानियां बरतिए, बस और कुछ नहीं है। बस यही है कि ध्यान रखें, बचे रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इम्यूनिटी को तोड़ रहा वायरस का नया स्वरूप, कोरोना के नए स्वरूप के दोनों बदलावों पर मिली जानकारी और ट्रिपल म्यूटेशन की थ्योरी भी है गलत। तो ये आप देख सकते हैं पूरी यहाँ खबर। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार नए जो स्पाइक म्यूटेशन पहले की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली है। इनकी तेज़ी से फैलने के साक्ष्य अधिक नहीं हैं, लेकिन लोगों की इम्यूनिटी को तोड़ने में ज़रूर इनकी भूमिका रहती है। फेफड़ों पर तेज़ी से हावी होना, मरीज में उच्च संक्रमण की स्थिति बताना और 3 से 4 दिन में ही सांस लेने में दिक्कतें पैदा करना इनके लक्षण हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए बस अपना ध्यान रखिए। और नहीं भेजा खाली पदों का विवरण, फंस गई नियुक्ति। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरण की काउंसलिंग के बाद भी हैं 5,000 से अधिक पद। तो ये तीसरी जो सूची का इंतज़ार किया जा रहा है उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि एक तरफ पंचायत चुनाव, फिर कोरोना का कहर और उसी बीच कई अधिकारी संक्रमित हो गए हैं। तो ये भी वजह हो सकती है लेट होने की। तो ये आप देख सकते हैं, लिखा है चुनाव और कोरोना संकट की वजह से सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी के बार बार निर्देश के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिले में खाली पदों का विवरण नहीं भेजा है। दरअसल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरण की काउंसलिंग के बाद 5,000 से अधिक पद खाली रह गए थे और मंत्री की घोषणा और अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 5 से 6 बार खाली पदों का विवरण भेजने का आदेश दिया। लेकिन पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को पंचायत चुनाव में लगे होने और अब तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से खाली पदों का विवरण तैयार नहीं हो सका। मंत्री की घोषणा के बाद से भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से तत्काल तीसरी काउंसलिंग के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। तो ये बात है, अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि लगातार उनकी डिमांड ये हो रही है कि तीसरी सूची भी जल्द से जल्द जारी की जाए। और ऐसे में यही बातें बताई जा रही हैं कि विभाग में कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित है, ऐसे में काम धीमा चल रहा है। वहीं बीएसए का तर्क अलग है कि कई विसंगतियों की वजह से खाली पदों का आकलन नहीं हो पा रहा है। तो वजह जो भी हो, लेकिन ये लेट लतीफ़ी नहीं सही रहती और काम तो और भी हो ही रहे हैं। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी अपनी मांग करते रहें, क्योंकि तीसरी सूची जारी होनी चाहिए। बस ये है कि थोड़ा सा लेट हो, लेकिन इतना लेट ना हो कि बस काफ़ी टाइम हो चुका, अब तो होना ही चाहिए तीसरी सूची जो है जारी। और रही बात एल टी ग्रेड की, अगर बात करें तो एल टी ग्रेड में भी यही कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कोरोना की पंचायत चुनाव, अब कोरोना, तो ये दिक्कतें हैं। लेकिन अब दिक्कतें हम लोगों की तो छोटी सी दिक्कत, एक सॉफ्ट कॉपी में त्रुटि सुधार का मामला था। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, इन लोगों को चाहें तो ये लोग सुधार सकते हैं। रही बात कोविड की, ठीक है, तो कोविड ये कोरोना का कहर तो अब भी बहुत टाइम तक रहेगा। तो क्या तब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे ये लोग? तो ये गलत है। काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, काउंसलिंग स्टार्ट हो, ऑनलाइन है पूरी तरीके से, और सॉफ्ट कॉपी वाला मामला भी ऑनलाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद रखें, क्योंकि इन लोगों की मंशा एकदम ठीक नहीं है। सारी आप
जिसे ज़रूरत समझ रहे हैं आप, जिसे ज़रूरी समझ रहे हैं, वो सारे कार्य हो रहे हैं। बहुत सारे आयोग के सारे रिज़ल्ट निकले, उनकी जॉइनिंग भी कराई गई, सिर्फ एक एलटी को छोड़कर। तो एलटी में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वाला मसला है, और उस मसले को बहुत जल्द सुलझाना है, और हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद ही रखनी है। ठीक है, जिस तरीके से जैसे आप आवाज़ रख सकते हैं। बाकी प्रतियोगी मोर्चा अपनी तरफ से कोशिश करेगा। उन्होंने कहा भी है कि हम लोग साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पीछे हटे हैं, बस दिक्कतें यही हालात की हैं। और जिस तरीके से जो उनके संबंधित अधिकारियों के संक्रमित होने की बात बताई गई आयोग की तरफ से, इसी वजह से थोड़ा सा रुके हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 6-7 दिन बीतते हैं, वो पुनः आयोग का दौरा करेंगे, आयोग जाएंगे और फिर से सॉफ्ट कॉपी की मांग रखेंगे पहुंचाने की। तो मुझे ये लगता है कि सॉफ्ट कॉपी पहुंच जानी चाहिए। हम लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए मई में, तो कम से कम करा ही दें काउंसलिंग, क्योंकि अगर मई में काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो जुलाई में ज्वाइनिंग नहीं देंगे ये लोग। जो लोग ये मान कर बैठे कि सरकार जब चाहेगी तब होगा, तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी। सरकार के पास बहुत अच्छा बहाना मिल गया है। इसलिए हम लोगों को अपना मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाना होगा, तभी कुछ हो सकेगा। और देखिए, ये जो बीमारी है, इन्फेक्शन है, इससे सभी लोग बचे रहें, बस कुछ नहीं, सावधानियां बरतें। लेकिन ये नहीं है कि ज्वाइनिंग को आप 1 आध साल टाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 7 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हम लोग और इंतज़ार नहीं कर सकते। 3 साल की पुरानी भर्ती है। तो बस यही सारी बातें हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि सभी लोग बस अपनी डिमांड, अपनी मांग ज़ोर शोर से उठाते रहिए। और इधर एनआरए का गठन नहीं, सितंबर में सीईटी कराना कठिन, कोरोना इफेक्ट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की संयुक्त परीक्षा के लिए सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा से मिलेगी मुक्ति, 3 स्तर का होगा सीईटी। तो अब भी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए ये अब सितंबर में कराना मुश्किल। अब तो आईआईटी संयुक्त पीएचडी की कराएंगे पढ़ाई। तो आईआईटी, बीएचयू और गुवाहाटी ने की 2021 सत्र में शुरू करने की घोषणा, एमटेक की भी तैयारी। तो पहली बार 2 दिग्गज आईआईटी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में से संयुक्त पीएचडी प्रोग्राम की पढ़ाई शुरू कराने जा रहे हैं। जुलाई 2021 से सत्र आईआईटी, बीएचयू और आईआईटी गुवाहाटी संयुक्त डॉक्टोरल कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुविषयक प्रोग्राम भी जोड़े जाएंगे। और बंद स्कूलों में खाली नहीं रहेगी बच्चों की एमडीएम की थाली। तो मिड डे मील प्राधिकरण का निर्देश, बंद स्कूलों में बच्चों को मिले सूखा राशन। कोरोना आपदा के बीच देश भर में स्कूल बंद हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और पोषण पर कोई असर ना पड़े, इसे लेकर सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। मिड डे मील प्राधिकरण की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि बंद स्कूलों में भी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाए, और सरकार की ओर से बच्चों के लिए पौष्टिक खाने की व्यवस्था की गई है। तो ये पूरी बात यहाँ आप देख सकते हैं। लिखा है, केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना का लाभ देश भर के लगभग 12 करोड़ बच्चों को मिलेगा। इस बीच बढ़ते संक्रमण से नए शैक्षिक सत्र में प्रदेश सरकार ने 15 मई तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में बच्चों को घर बैठे पढ़ाने की योजना पर काम शुरू है। इस बार भी बच्चों से ऑनलाइन, टेलीविजन, रेडियो से पढ़ाने की तैयारी है। मिड डे मील कोऑर्डिनेटर राजीव त्रिपाठी कहते हैं कि बीते वर्ष भी सरकार की योजना के अनुरूप बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ पहुंचाया गया था। और ऑक्सीजन व दवा की कालाबाजारी, तो इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस आयुक्त ने जारी किया नंबर, एडीसीपी मुख्यालय बनाए गए नोडल अधिकारी। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कालाबाजारी की कहीं भी शिकायत देखते हैं, कहीं भी दिक्कत देखते हैं, तो इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऑक्सीजन की कमी नहीं, समस्या है कालाबाजारी। ऑक्सीजन का ऑडिट कराएंगे, 32 नए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम से कराएंगे ऑडिट। तो यहाँ संबंधित खबर पूरी देख सकते हैं। 30 गुना अधिक संक्रामक है ये लहर, सतर्क रहें, जिसे ज़रूरत हो वही करें रेमडेसिविर का इस्तेमाल। और ऑक्सीजन के लिए वायु, रेलवे, सड़क मार्ग हर उपाय शुरू। तो ऑक्सीजन में देर क्यों, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब तक उठाए गए कदम, तो भारत में ऑक्सीजन उत्पादन क्या काफ़ी है, ये सारी खबरें आप यहाँ देख सकते हैं। तो यानी कि इस आपूर्ति के लिए वायु, रेलवे, सड़क मार्ग हर उपाय शुरू किया गया है।
और भारत के हालात बेहद ख़राब अमेरिका। तो शीर्ष अमेरिकी चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर फासी ने कहा, भारत को तकनीकी मदद देगा अमेरिकी बीमारी नियंत्रण केंद्र। तो डब्ल्यूएचओ ने बताया, हालत विनाशकारी, खून के थक्के जमने के बाद भी अमेरिका लगाएगा जॉनसन टीका। ईरान कुवैत ने लगाई भारत की उड़ानों पर रोक। और इधर ऑक्सीजन का संकट बरकरार, अदालत ने फिर किया दखल, नाराज होकर कहा, जो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकेगा उसे लटका देंगे। हाईकोर्ट अदालत ने पूछा, 15 मई तक कोरोना के चरम पर रहने को लेकर केंद्र सरकार की क्या है तैयारी। तो ये केंद्र का जवाब है, कर रहे हर संभव उपाय। दिल्ली में फिर 21 मरीजों की मौत। तो केंद्र ने जवाब दिया है कि हर संभव उपाय किया जा रहा है और लिखा भी है कि 15 मई तक कोरोना के चरम पर रहने को लेकर केंद्र सरकार की क्या है तैयारी। तो ये बातें हैं। और पंचायत चुनाव सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी मतगणना, सुरक्षा के साथ कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर तैयारी के निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होगी, मतलब इसकी मतगणना, और सुरक्षा के अन्य इंतजाम के साथ जिला प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार तैयारियों में जुट गया है। अपने गांव के पहरेदार बने, हर हाल में रोकें संक्रमण, मोदी जी। पंचायती राज दिवस, प्रधानमंत्री ने किया स्वामित्व योजना के तहत 4.09 लाख के ई संपत्ति कार्डों का वितरण। यानी गांव होंगे सबसे पहले विजयी। मुझे विश्वास है कोरोना की जंग में सबसे पहले गांव विजयी होने वाले हैं। दुनिया को रास्ता भी अपने गांव वाले सफलता के साथ दिखाने वाले हैं। कोई भूखा ना सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी। तो पीएम ने कहा कि इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ को मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को लगे टीके की दोनों खुराकें। तो ये संबंधित खबरें भी आप यहाँ देख सकते हैं। और लिखा है कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, तब मैंने आप सभी से आग्रह किया है कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से महामारी को गांव तक पहुंचने से रोका है। इस वर्ष भी हमें इस चुनौती पर खरा उतरना होगा। और कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो होगी कार्रवाई। एडीजी कानून व्यवस्था ने जारी किए निर्देश। अफवाह फैलाने और भय पैदा करने के मामले आ रहे थे सामने। तो ये सारी खबरें हैं इस वीडियो में। कोई और अपडेट होगी तो ज़रूर साझा की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।